सवाल ये पूछा गया है कि क्या बगैर वुज़ू बिस्तर पर लेटकर आयतल कुर्सी पढ़ सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, वज़ाइफ वगैरह कर सकते हैं, जायज़ है या नहीं। बहुत ही अच्छा सवाल है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोने से कबल आयतल कुर्सी पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है कि जो उसकी हिफाजत करता है और शैतान उस शख्स के करीब नहीं आता। और हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स घर से निकलते वक्त या फिर घर में दाखिल होते वक्त या रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत के लिए फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है और शैतान उसके करीब नहीं आता। तो हमें आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए। और इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया कि जो शख्स सोते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर, ये पढ़ ले उस पर जन्नत वाजिब हो जाती है। और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात, इनकी भी फजीलत आई है, ये भी हमें पढ़नी चाहिए। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात जो पढ़ता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आखिरी 2 आयात उस शख्स के लिए काफ़ी हो जाती हैं। और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इरशाद फरमाती है कि जब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिस्तर पर तशरीफ़ लाते आराम फरमाने के लिए, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह फलक और सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, और बाज़ रिवायत में सूरह इखलास का भी जिक्र मिलता है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये सूरतें तिलावत करते और अपने हाथों पर फूंकते और जहाँ तक मुमकिन होता हाथ फेर लेते। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। और इसी तरह सोने से पहले हमें ज़िक्र अज़कार करने चाहिए और आदो वज़ाइफ जो हैं वो करने चाहिए, जो मसनून अज़कार हैं, जिस तरह के सोने से पहले तस्बीह फ़ातिमी, इसका भी हदीस पाक से ज़िक्र मिलता है कि हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तस्बीह बतलाई कि जब हज़रत फ़ातिमा कनीज़ या ग़ुलाम लेने के लिए गई तो वहाँ पर आपने ज़िक्र नहीं किया, खामोशी से वापस लौट आई। तो हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस हवाले से फ़ातिमा आई थी और वो कुछ ना कह पाई, वापस लौट आई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत फ़ातिमा और हज़रत अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये तस्बीह बतलाई कि रात को सोने से पहले 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर ये पढ़ लिया करो, ये ग़ुलाम से बेहतर है। यानी ये जो तस्बीह है इसमें अल्लाह की बढ़ाई भी है, अल्लाह की हम्द भी है और उसकी तारीफ़ भी है। और उलमा ने लिखा है कि इससे इंसान के दिल को सुकून मिलता है, थकावट दूर हो जाती है। तो तस्बीह फ़ातिमी जो है ये भी हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। और इसी तरह एक और रिवायत में आता है कि जो शख्स 33 बार सुबहानल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 33 बार अल्लाहु अकबर, एक मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू ये पढ़ लेता है तो उसके गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं, चाहे समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। तो ये जो औराद व वज़ाइफ है, हमें सोने से कबल अल्लाह का जिक्र करना चाहिए, उसकी हम्द बयान करनी चाहिए, सूरह फलक और सूरतुन नास की तिलावत करनी चाहिए, आयतुल कुर्सी हमें पढ़कर सोना चाहिए। बहरहाल ये सवाल के ज़मन में ये मैंने एक इजाफ़ी चीज़ें बयान कर दी हैं ताकि आप लोगों को मालूम हो सके कि सोने से कबल हमें इन चीज़ों का जो है वो इनकी तिलावत करनी चाहिए, इनका जो है वो हमें विर्द करना चाहिए, जो कि हदीस पाक से साबित है। अब रहा ये सवाल के बग़ैर वुज़ू बिस्तर पर लेट कर आयतुल कुर्सी पढ़ना, ये जो अज़कार हैं ये करना, ये सूरह फलक और सूरतुन नास पढ़ना, दुरूद पाक पढ़ना, ये जायज़ है या नहीं। देखें, कुरान मजीद को टच करने के लिए, छूने के लिए, पकड़ने के लिए चाहे एक आयत ही क्यों ना हो, वुज़ू का होना शर्त है। लेकिन कुरान मजीद को
पढ़ने के लिए, तिलावत करने के लिए, अगर कोई शख्स जुबानी तिलावत कर रहा है तो इसके लिए वुजू का होना ये शर्त नहीं है। अब चूंकि आयतुल कुर्सी ये कुरान मजीद की आयत है और सूरह फलक और सूरह नास, सूरह इखलास ये कुरान मजीद की सूरतें हैं, तो बगैर वुजू अगर कोई शख्स तिलावत करता है तो जायज़ है। अफजल और बेहतर तो ये है कि बावुजू होकर आप तिलावत करें, जिक्र अज़कार करें, दुरूद पाक पढ़ें, लेकिन बगैर वुज़ू भी अगर कोई पढ़ता है तो जायज़ है, कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। अफजल है कि बावुज़ू होकर इनकी तिलावत की जाए। इसी तरह बिस्तर पर लेट कर अगर कोई शख्स पढ़ता है, जिस तरह के बाद लोगों का मामूल होता है कि वो सोते सोते आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं, दुरूद पाक पढ़ते रहते हैं, अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, कलमा शरीफ का विर्द करते हैं, तो देखिए इस बारे में भी उलमा ने लिखा है अफजल और बेहतर तो ये है कि बावुज़ू होकर बैठकर आप औराद वज़ाइफ करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, उसके बाद लेट जाएं। लेकिन अगर कोई लेटे लेटे दुरूद पाक पढ़ना चाहता है, आयतुल कुर्सी पढ़ना चाहता है, या फिर इसी तरह जिक्र अज़कार कर रहा है, कलमा शरीफ का विर्द कर रहा है, तो अफजल बेहतर ये है, अदब ये है कि आप अपने पाँव फिर समेट लें, उसके बाद फिर आप औराद वज़ाइफ करें, इनकी तिलावत करें, आयतुल कुर्सी पढ़ें, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। अफजल और बेहतर ये है कि बावुज़ू होकर बैठकर ये आयतुल कुर्सी पढ़ें, दुरूद पाक पढ़ें, जिक्र अज़कार करें। लेकिन अगर कोई लेट कर भी करता है तो अपने पाँव समेट ले, उसके बाद फिर जो है आप ये कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। बहरहाल कुछ इजाफी चीज़ें हैं, मैंने आपका टाइम ले लिया, तो ये आपको एक यानी यूँ समझ लें कि बताना मकसद था कि ये चीज़ें हमें करनी चाहिए। अल्लाह का जिक्र हमें सोते हुए करना चाहिए, अल्लाह का जिक्र करते हुए जो है वो हम सोएं, और जब उठें तो उस वक़्त भी अल्लाह का हमें जिक्र करना चाहिए। मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखिएगा, इसके लिए कुछ शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।